नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्म तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनि बोले, महर्षि, यदि वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्र में दो मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य, अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंदबुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहां जन्म, मृत्यु, जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते। वहां केवल अव्यक्त, अचल, ध्रुव, अव्यकृत एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म की ही स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचे हुए मनुष्यों को शीत, उष्ण आदि द्वंद बाधा नहीं पहुंचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मणों, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महतत्व पर है, महतत्व से अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है। वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करें। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्व युक्त बुद्धि से स्थापित करें। योग करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए
निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल ना हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है, उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल, आज्ञा का पालन ना करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया। अब और क्या सुनाऊं? मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये 3 अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और चिकनाहट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। यह 5 भौतिक विकार बताया गया। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण है। मन, बुद्धि और स्वभाव, ये स्वयं निज गुण है। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आंख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े, अत्यंत शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्व गुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतकरण में अव्यक्त, अतकर्य और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हो, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित हो
संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु दूसरा आत्मा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में सुवर्ण जड़ा होता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, तथा जिस प्रकार मूंज में सीख होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है, वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है, तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करे। आत्मा आदि और अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मात्सर्य रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो भी डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते, वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों को संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध अर्थात ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतकृत्य हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान, अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, मैं ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालकों को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। पांचों इंद्रियों सहित छठे मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहे। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन ना करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय उन्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दे दीप्यमान उस परम महान सर्वात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणों, तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसके सब ओर स्तोत्र हैं। यह लोगों को प्रवाहित करने वाली है। पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट है। यह लोभ मोह रूपी तृण से आच्छादित रहती है।
काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है। सत्य ही इससे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसमें असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध ही इस श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जीवा रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह सब कलेशों से छूट जाता है। उसका अंतकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पाप रहित हो जाता है। उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। यहाँ बताए हुए धर्म को विद्वानों ने तब धर्मों से श्रेष्ठ माना है। वह आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण गुह्य रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायास ही आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। वह आत्म तत्व न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात ब्रह्म है। भूत भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप है। कोई पुरुष हो या स्त्री, जो उस ब्रह्म को जान लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। अतः हम न्याय अनुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ मुनिवरों, हम लोगों में ऐसा ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपाय से ही सत्पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करें। इच्छा, द्वेष और काम को धैर्य से शांत करें। तत्ववेता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धि का निराकरण करें। हितकर, सुपक्व और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाए। विद्वान पुरुष संतोष से लोभ और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का, दया से अधर्म का, सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधना से क्षुधा का निवारण करे। पूर्ण संतोष से तृष्णा को, उत्थान अर्थात उत्तम से आलस्य को, निश्चय से तर्क वितर्क को, मौनावलंब से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते। शांत चित्त हो, पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे, जिसके पाप धुल गए हैं ऐसा तेजस्वी, मिताहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविनय से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। इसी के साथ आज के इस पाठन को हम यही विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए ब्रह्मा जी के इस मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे